से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड की जो 50,000 नई भर्ती है, जिसके फॉर्म 1 दिसंबर से पहले आ रहे हैं, इसका ओटीआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर यूपी पुलिस होमगार्ड का काम क्या क्या होता है, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, तो उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो कुल पद है ये 45,000 से 50,000 होने, जिसमें महिलाओं के लिए भी 20% पद है। इसमें शैक्षिक योग्यता मात्र 10वीं पास है। आयु 1 जुलाई 2025 को काउंट होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस महिला पुरुष के लिए 18 से 30, ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष के लिए 18 से 35 वर्ष। इसमें जो सैलरी है भैया वो लगभग अब 30,000 के करीब है, जो 8वें वेतन आयोग के बाद में 45 से 50,000 हो जाएगी। इसकी जो चयन प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, केवल जीके का एक पेपर होगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, फिर डीवीपीएसटी, उसके बाद में दौड़ भाग और साथ ही हल्का फुल्का मेडिकल। इसमें जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस पुरुष कैंडिडेट के लिए हाइट 168, एसटी पुरुष के लिए हाइट 160, महिलाओं में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी महिला 152 सेंटीमीटर, एसटी महिला के लिए हाइट 147। पहले पेपर होगा, उसके बाद में डीवीपीएसटी दौड़ भाग। पुरुषों के लिए किसी भी कैटेगरी के हों 4800 मीटर 28 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2400 मीटर ये 16 मिनट में। इसमें केवल एक पेपर होगा जो सामान्य ज्ञान का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 2 घंटे का साथी पेपर होगा। और अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या आपदा मित्र प्रशिक्षण है तो उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा मार्क्स है लिखित परीक्षा में। चलिए भैया, अब आ जाता है काम क्या क्या होता है, इसके बारे में समझ ले। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड है, इसका काम होता है जो उत्तर प्रदेश की सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि होती है, इसकी सहायता करना। इसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं, उनका एक प्रकार से जो कानून व्यवस्था संभालनी है प्रदेश की, उस कानून व्यवस्था संभालने में हेल्प करना। अब जैसे कांस्टेबल, एसआई इत्यादि जो पुलिस होती है, ये पुलिस फर्स्ट स्तर की कानून व्यवस्था संभालती है। उसके बाद में जो सहायता करने के लिए, जो कानून व्यवस्था संभालने के लिए वो साथी होमगार्ड की मदद ली जाती है। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है पुलिस के सहायक के रूप में काम करना, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, घुसपैठ और ये जो थोड़ी सी कहीं से कोई गुप्त सूचना इकट्ठी होती है, कहीं पर कोई जैसे आपका बैंक आदि हो गया, बैंक हो गया या यातायात हो गया, जो ट्रैफिक होता है, इसको मैनेज करना। बैंकों में जो साथी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वहां पर एक सुरक्षा गारद के रूप में जो थाने होते हैं, चौकियां होती हैं, या जो आपकी पुलिस लाइन होती है, वहां पर सुरक्षा का काम करना है, सुरक्षा की जिम्मेदारी होमगार्ड की होती है। इसके अलावा जो आवश्यक सेवाओं में, जहां पर जैसे गश्त आदि करने में, इन समय भी होमगार्ड की आवश्यकता होती है। पुलिस को सहायता प्रदान करते हैं, आंतरिक सुरक्षा, नागरिक और रक्षा कर्तव्य, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई आपदा आ गई, कहीं पर कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो वहां साथी घायलों को मदद आदि पहुंचाने का काम भी। भीड़ नियंत्रण आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और हो गया है उत्तर प्रदेश में। भीड़ नियंत्रण, जगह जगह जहां जहां अलग अलग जैसे तीर्थ स्थान हो गए या और जगह, तो भीड़ इकट्ठा होती है, उस भीड़ को नियंत्रित करना। तो इसमें रेगुलर पुलिस की हेल्प ना लेकर होमगार्ड इत्यादि की हेल्प ली जाती है। आपातकालीन सेवाएं, चुनाव ड्यूटी, यातायात और भीड़ नियंत्रण, गश्त, आवश्यक सेवाओं का रखरखाव। इसके अलावा जो बैंक आदि में ड्यूटी हो जाती है, जो सरकारी कार्यालय होते हैं, डीएम ऑफिस, कोषागार, इन सब में जो ड्यूटी लगती है वो भी साथी होमगार्ड की ड्यूटी लगती है। समझिए मेरी बात। पुलिस थानों में भी पोस्टिंग होती है। इसके अलावा आप देखोगे ये सहायक पुलिस बल के तौर पर एक आप कह सकते हो मुख्य रूप से काम करते हैं। समझिए मेरी बात। इसके अलावा इनको महंगाई भत्ता हो गया, यात्रा भत्ता हो गया, मेडिकल की सुविधा हो गई, ये सारे के सारे जो सारी की सारी चीजें हैं वो भी याद रखिएगा होमगार्ड को मिलती है। हाँ, इसमें ये है कि इनकी जो एक स्थायी नौकरी है सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ये एक परमानेंट जॉब है, एक बार लगे तो आप ऐसा नहीं कि आपको हटा दिया जाएगा, 1 या 2 साल की कोई आउटसोर्सिंग की है। इसका जो पेपर है वो जैसा यूपी कांस्टेबल का जीके है, इतिहास, भूगोल, संविधान, उसके अलावा जो आपके स्पेशल जीके टॉपिक है, ये सारे का सारा इसमें बिल्कुल यूपी कांस्टेबल जैसा इसका सिलेबस है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन से तैयारी कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से जाइए, जिसके पास एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं है तुरंत एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, इस बैच का नाम है अंतिम प्रयास बैच, जो कि मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है शुरुआत के 20,000 स्टूडेंट्स के लिए। और साथ ही हालांकि
ये इसमें कंप्लीट थ्योरी है, आपको इसमें फ्लो चार्ट के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, इसमें कंप्लीट जीके के सब्जेक्ट वाइज इतने बढ़िया नोट्स अपलोड हुए कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। 6-7 घंटे डेली लाइव क्लास चलेंगी, 600 घंटे प्लस की लाइव क्लास है, कंप्लीट थ्योरी बैच है। इसमें सारे जीके करंट अफेयर, कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, स्पेशल टॉपिक, सब कुछ, और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है। तो आप सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर सबसे पहले इसका लाभ उठाइए और आज से ही आप सभी लोग इसको पढ़ना शुरू कीजिए, आज से ही, क्योंकि इसमें जिस तरीके का हमने सारी चीजें बताई हैं, जैसे इसमें नोट्स अपलोड हुए, उसका कोई तोड़ नहीं है। समझे मेरी बात भैया? तो तुरंत के तुरंत आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर पेड कोर्स सर्च करके यूपी होमगार्ड अंतिम प्रयास बैच पर 99 रुपीज का ऑनलाइन पेमेंट कर देना और जुड़ जाना। कोई दिक्कत हो तो इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसमें अच्छा है, अपने जनपद में 2-4 फायदे और होते हैं इसके। अपने जनपद में ड्यूटी होती है, जिस जिले के आप हैं अपने जनपद में आपकी ड्यूटी होगी, तो आप घर से अप डाउन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से आपको बाहर रहना पड़ेगा। स्थायी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, ठीक है भैया। और अब जो सुविधाएं वो कांस्टेबल जैसी सुविधाएं, क्या है? कांस्टेबल जैसी, कांस्टेबल जैसी इसमें क्या हो जाती है? सुविधा हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, फिक्स 8 घंटे की नौकरी है। इसमें नहीं है कि आपको 24 घंटे खपना है, फिक्स 8 घंटे की नौकरी है और वीकली आराम और बाकी सारी की सारी चीजें। तो आप सभी लोग होमगार्ड का एक अच्छा विकल्प है। बाकी आप इसके साथ आगे की तैयारी कर सकते हैं, साथ में अपनी फैमिली को एक आर्थिक सहायता भी हो जाएगी, ठीक है भैया। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेहनत से तैयारी करें, इसके लिए आप अंतिम प्रयास बैच से आज ही जुड़ जाएं। थैंक यू, जय हिंद।